नमस्ते, मेरा नाम है लोकेंद्र यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूब विद मैथ्स। कल मैंने आपको पढ़ाई थी परसेंटेज की पहली क्लास। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज की सेकंड क्लास। हम सवालों को बेसिक से लेके चलेंगे और एडवांस तक करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके पेपर में कोई सवाल आपसे न छूटे। जैसे मैंने ये सबसे छोटा सवाल लिखा, सिंपल सा, 20 100 का कितने परसेंट है। तो 20 100 का कितने परसेंट है, तो क्या हो जाएगा ये 20/100। 100 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20%। छोटा सा सवाल मैंने आपको कल भी क्वेश्चन कराए थे। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक संख्या का 37.5% 150 है, तो वह संख्या क्या है। अच्छा, मैंने आपको 37.5% की फ्रैक्शन क्या लिखाई थी उस दिन। 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8। जब 3/8 होती है तो मैंने क्या मान लिया, a इंटू 3/8 बराबर कितना दे रखा है इसने मुझे, 150। ये 3 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, 50। और इस 8 का मल्टीप्लाई मैं कहां कर दूंगा, 5 में। तो ये a बराबर कितना आ जाएगा, 400। ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। x का 40% y का 60% हो तो x y का कितने प्रतिशत है। इसने हमसे कहा है x का 40%, यानी x का 40%, y का 60%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x बटे में y, 60 बटे में 40, कितना हो जाएगा ये 3 बटे में 2। तो हमसे ये पूछ कर रहा है x y का कितने परसेंट है। तो x मेरा कितना है 3 और y कितना मेरा 2 इंटू 100। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5, 50। तो ये कितना आ जाएगा 150% हो जाएगा, एक्स वाई का 150% हो जाएगा। आप इन सवालों को नोट करें, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। जो अगले क्वेश्चन लिखा हुआ है हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आपको कराने की कोशिश करते हैं। ए और बी के योग का 40%, यानी दोनों का जोड़ ए माइनस बी के 60% के समान है, तो ए बी का कितने प्रतिशत है। देखो इसने कहा है ए और बी का योग, तो ये ए प्लस बी माना है। इसका कितना है ये 60% समान बराबर, तो ये ए माइनस बी, ये 40% है, ये 60%। इसको देखो काट देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 20 दूनी 40 और 20 दिया। इस 2 का मल्टीप्लाई मैं यहां करूंगा, 2a प्लस 2b, ये 3a हो जाएगा यहां पर, और ये माइनस 3b हो जाएगा। देखो इसको इधर लेके आएंगे, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3a माइनस 2a, ये माइनस का ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5b, ये क्या बच जाएगा a बटे में b, तो कितना हो जाएगा 5 बटे में 1, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब इसने मुझसे पूछा क्या है, a b का कितने परसेंट है। a जो है, a क्या है 5, b कितना 1, 100, ये कितना हो जाएगा 500% हो जाएगा, का 500% हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया सवाल में, जैसा बोला वैसा किया। a प्लस बी का योग कितना था 40%, देखो मैंने 40% मान लिया। a माइनस बी 60%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दिया मैंने, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, ही कैलकुलेशन कर दी। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 2a प्लस 2b, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3a माइनस 3b, एक तरफ a को कर लेंगे एक तरफ b को कर लेंगे, 5/1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है x y से 10% कम है तो y x से कितने परसेंट अधिक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10। इसने क्या कहा है x y से 10% कम है, तो x कितना हो जाएगा 9 और y कितना हो जाएगा 10। तो ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है y x से कितने प्रतिशत अधिक है, तो y कितना अधिक है x से 1।
किससे अधिक है? x से। 1/9 इंटू 100, तो ये कितना बन जाएगा? 11 सही 1/9%। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको काफी सारे मिलेंगे आपकी बुक में देखने को। राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है। 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8। तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है? अच्छा, राम की आय 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8। 1/8। इसने मुझसे बोला है कि राम की आय श्याम से अधिक है, तो ये प्लस का सिंबल लगा दूंगा। ये मैंने मान लिया राम, ये मान लिया श्याम, तो राम कितना हो जाएगा? 9, श्याम कितना हो जाएगा? 8। सवाल में पूछा क्या है? तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है? श्याम की आय राम से कितना कम है? 1। किससे कम है? राम से। राम की आय श्याम की आय से कितने परसेंट कम? 1 कम है। किससे? राम से, बटे 100। आंसर क्या आ जाएगा? 11 सही 1/9%। आप इन सवालों को नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन लिखें। सिंपल सवाल है, ये पेपर में अक्सर कर ये सवाल ज्यादातर पूछा जाता है, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा बस। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी का 80% है और बी सी से 28 सही 4/7% कम है, तो ए सी से कितने प्रतिशत कम है? इसने कहा 80%। 80% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 4/5। तो 4 क्या हो जाएगा? ए और 5 क्या हो जाएगा? बी। इसने कहा कि बी सी से 28 से 4/7% कम है, तो 28 से 4/7% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 2/7। और ये इससे क्या है? कम है, तो मैं माइनस कर दूंगा। अब मैं बी सी का रेशियो लिख दूंगा, तो इससे कितना कम हो जाएगा? 2 तो कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 7। 5 7 हो जाएगा। और हमारे पास बी दोनों जगह कॉमन है, देखो बी यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5। अब इसके रेशियो बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। ए रेशियो बी रेशियो, ए का मान कितना है मेरे पास? 4। बी का देखो दोनों जगह सेम है, 5 5। सी का कितना? 7। इसने मुझसे पूछा क्या है? ए सी से कितने परसेंट कम है। देखो कितना डिफरेंस है ए सी में, 3 का। किस पे? 7 पे। तो क्या हो जाएगा? 3/7 गुणा में 100, 300 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे 300 में, 4 सत्ते 28, 2 बच जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा? रिमाइंडर 6। तो ये क्या हो जाएगा? 42 सही 6/7 सवाल का आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ देखेंगे, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 30% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है? देखो आप 3 संख्या मान लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये तो 100 होगी, इससे ये पहली संख्या कितना कम है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 30% कम है, तो ये 80 हो गई। और ये कितनी हो गई? ये 70 हो गई। इस तीसरे नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा, इसके सापेक्ष मान लूंगा। देखो 0 से 0 कट। इसने मुझसे पूछा क्या है? ये मुझसे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है? 1। किससे? दूसरी संख्या से। तो ये कितना आ जाएगा? 1/7। 1/7 मल्टीप्लाई 100, तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 100/7। 7 एकम 7, 2 बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। जब ये 3 बच जाएगा तो 7 चौक 28, 14 सही 2/7% आएगा सवाल। ऐसे सवाल पेपर में कई देखने को मिलते। देखो अभी मैं आपको 2 सवाल और कराऊंगा इसी टाइप के, क्या क्या पूछा जा सकता है, इसे नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करा। देखिए आपके सामने जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 90% और 25% कम है, तो बताइए
पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। यानी मैंने 2 नंबर मान लिए, ये पहला और ये दूसरा। ये कितनी कम है 90%, तो ये कितनी है 10। ये कितनी कम है 75, तो ये कितनी हो जाएगी 25। रेशियो सॉल्व कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 5, ये 2। अब ये बोल रहा है कि पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, तो पहली संख्या को मैं कितना बढ़ाऊंगा 3। किसके सापेक्ष बढ़ाऊंगा मैं 2 के सापेक्ष, ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। जब इसमें 3 बढ़ाऊंगा तभी ये दूसरी संख्या के बराबर होगा। 100, 2 से ये कैलकुलेशन कर जाएगी, 2 पंजे 10, 50, ये कितना हो जाएगा 150% की वृद्धि की। इसे ऐसा ही एक नीचे सवाल लिखा हुआ है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। मैंने ये दो संख्या मानी, पहली और ये कितना कम है 30%, तो ये कितनी होगी 70। ये कितनी कम है 37, तो ये कितनी होगी 63। देखो ये 7 से कट जाएगी, 10, 9। बोल क्या रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। देखो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, 1 बटे में तो 10, 0 से 0 कट जाएगा, कितनी कम हो जाएगी 10% कम। ऐसे सवाल अभी जीडी के एग्जाम में देखने को मिले थे और आगे वाले एग्जामों में देखने को मिले। बस इसमें रेशियो बनाना होता है आपको आसानी से, सवाल तीसरे की कोई वैल्यू नहीं है। आप इस सवाल को नोट करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा पढ़ाया वो समझ आता तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कहीं कोई प्रॉब्लम आती है।